पार्टी प्रमुख अल्ताफ बुखारी का कहना है कि वो अनंतनाग राजौरी सीट पर चुनाव टालने की हिमायत ठोस बुनियाद पर कर रहे हैं और अगर चुनाव वक्त पर होता है तो इसके लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि उनका मुकाबला एनसी से है क्योंकि पीडीपी का अस्तित्व नहीं है। अल्लाह के फजल से जो 4 साल मेहनत की हम लोगों ने, लोगों के दुख दर्द में उनके साथ साथ हाथ में हाथ डाल के उनके लिए बात करते रहे, मसले उनके उठाते रहे, तो मुझे लगता है उसमें वो मेहनत कहीं ना कहीं आज अपना जलवा दिखा रही है। लोग कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड हैं इस बात से कि अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी सच बोल रहे हैं और सच की सियासत कर रहे हैं। और ये भी सच है कि लोगों को इन दोनों रिवायती जमातों से एक कहते हैं ना गिंध हो गई है कि ये फिर वही लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं हमें ये करना है, हमें वो करना है, जबकि जब मौका था तब ये चोरी बैठे। 70 साल में जो नहीं किया फिर आज क्या करेंगे। हमने जब बात की रास्ता बंद है और आज के दिन में भी मुगल रोड का रास्ता बंद है। शायद पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये एहसास नहीं है कि एक नई पार्लियामेंट्री सीट बनी है, दोनों खित्तों के लोगों को वोट डालने का हक है और बराबर हक मिलना चाहिए। शायद वो दूर रखना चाहते हैं एक बड़ी आबादी को, क्योंकि इनको लगता है कहीं ना कहीं वो सपोर्टर्स हैं अपनी पार्टी के। देखिए बैन तो इन्हीं के दौरों में हुआ, यही इन्हीं लोगों ने कराए, ये क्या कहेंगे हमें। अब बड़ा बुरा लगता है ये कहते हुए कि इस्तेमाल कैसे हुआ, हालांकि जमात इस्लामी को कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन अगर उन पे बैन उठे तो इनको क्यों तकलीफ है। तो आपको लगता है कि ऐसी चीज़ें चलेंगी? ऐसी चीज़ें अगर हमारी सरकार अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह आई तो आप देखेंगे कि दीनी जमातों को पूरी इजाज़त होगी कि वो दीन की खिदमत करें। हाँ, कोई एक्सट्रीमिज्म, कोई ऐसी चीज़ की इजाज़त नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं। 0% टॉलरेंस टुवर्ड्स दो, लेकिन दीनी खिदमत करने की बिल्कुल इजाज़त होगी। अल्लाह हमने कोई अभी वोट तो लिया नहीं है, लेकिन हम अपना ये पिछले 4 साल का जब से पार्टी बनी है हमारा रिज़ल्ट कार्ड इंशाल्लाह बहुत अच्छा है। ये अपने 70 साल के चेहरे छुपाने के लिए इनको कुछ ना कुछ झूठ बोलना है। क्या बता रही है पीडीपी, हमें दे दो वोट और हमारी आवाज़, तो लाउड स्पीकर को ही क्यों ना लगाएं, फिर वहाँ पार्लियामेंट में लाउड स्पीकर को लगाएं अगर आवाज़ ही सुनानी है। इमोशनल मुद्दों के बिना ये बात करे, ये क्या बात कर सकती हैं वहाँ। ये इमोशनल 100 साल की जंग ये तो नहीं लड़ पाएंगी। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना का कहना है कि खराब मौसम और बर्फबारी के कारण राजौरी पुंछ से कश्मीर मुगल रोड बंद है, इसलिए चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी है। उनका कहना है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, कास्टिंग में कोई दिक्कत ना हो। इस पर रविंद्र रैना ने कहा कि इसमें कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं है। इस मामले में चुनाव आयोग जो भी फैसला लेगा वो यहाँ की जमीनी हकीकत को देखकर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता INDIA अलायंस के सभी साझेदारों को अच्छी तरह से जानती है। मौसम की खराबी के चलते जो भारी बर्फबारी हुई है, भारी बर्फबारी के चलते राजौरी पुंछ जो वादी कश्मीर से मुगल रोड के रास्ते जुड़ता है वो बर्फबारी के चलते बंद है। इस वक्त भी मुगल रोड पीर की गली में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से रिपोर्ट मांगी है। चूंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, हर शख्स को आसानी से इस जो जमहूरी निजाम में वोट देने में किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए और तमाम जो उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कैंपेन में। लेकिन मौसम की खराबी के चलते, भारी बर्फबारी के चलते एकमात्र जो रास्ता मुगल रोड
और पीर की गली जो वादी कश्मीर को रजौरी पुंछ से जोड़ता है वो बंद पड़ा है। इसलिए इसमें कोई सियासत नहीं है, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसमें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए। कई बार ऐसे मौके आते हैं जब प्राकृतिक आपदाओं के चलते फैसले बदलने पड़ते हैं या उसमें कोई नया शेड्यूल आता है। इलेक्शन कमीशन जो भी उसमें फैसला करेगा वो यहाँ की हकीकत और ग्राउंड रियलिटीज को देख के लेगा, मुझे पूरा विश्वास है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता शफकत मीर ने प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहती है कि घाटी में चुनाव टल जाए ताकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर कर सके। इसके साथ ही शफकत मीर ने दावा करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को हर वर्ग का समर्थन प्राप्त है। तो ये तो नुकसान है, गवर्नमेंट का ही नुकसान है। लिहाजा हमारी तैयारी पूरी तरह से है और हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो हमारा ट्राइबल तबका है वो पहाड़ी है या गुजर या बकरवाल तबका है, इस गर्मियों में आपको पता है कि वे डोकों में चले जाते हैं। इसी इवज़ को लेके ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान पहुंचाने की एक बहुत बड़ी साजिश है ये जो कर रहे हैं पूरे श्रीनगर के अंदर। तो हमें ये उम्मीद है कि ये इलेक्शन टाइम पे होंगे और ये